जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम जो कि 16 जुलाई से स्टार्ट है, तो साथियों उसके लिए आज के सेशन में फाइनल प्रैक्टिस सेट सीरीज का सेट नंबर 17 चलेगा, जिसमें साथियों हम लोग जीके, साइंस, करंट अफेयर्स और हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को ध्यान से लगाइए और इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन हैं। तो 50 में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, पौधों में ऑक्सीजन के कार्य से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो ऑक्सीजन जो है ये क्या है, एक महत्वपूर्ण पादप हार्मोन है। यहाँ पर इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, कोशिकाओं को लंबे समय तक वृद्धि करने में सहायता करता है ऑक्सीजन हार्मोन। ठीक है, ऑक्सीजन हार्मोन जो है कोशिका भित्ति की जो लचीलापन है उसको बढ़ाता है, जिससे कोशिकाएं जो है अधिक पानी को सोख सकती है और आकार में बढ़ सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। पुष्प को यानी पुष्पन को प्रेरित करता है, इसके लिए कौन सा हार्मोन है? तो पुष्पन को प्रेरित करने वाले मुख्य हार्मोन में आपका जिबरेलिन और साइटोकाइनिन ये दोनों शामिल हैं। तने की मोटाई में वृद्धि की बात करें तो इसके लिए कौन सा हार्मोन है? तो इसके लिए आपका है पार्श्व विविजोतक उत्तक। ठीक है ना, कि यहाँ पर ऑक्सीजन हार्मोन। तो केवल बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। दूसरा क्वेश्चन, पारिस्थितिकी किससे संबंधित है? एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास छूटे ना। तो पारिस्थितिकी से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा जीव व पर्यावरण के सहसंबंध। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तीसरा क्वेश्चन, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? चलिए क्वेश्चन 3 के लिए आंसर बताइए। एल नीनो की उत्पत्ति जो है किस देश के तट पर होती है? तो पेरू देश। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। एल नीनो जो है ये प्रशांत महासागर में विकसित होता है। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एप्लीकेशन पर क्लास नोट्स का सेट नंबर 81 अपलोड हो गया है, आप लोग जाकर रिवीजन कर सकते हैं। और जिनको इस क्लास नोट्स के बारे में नहीं पता है तो आपको बता देते हैं, जो भी क्लास में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं वो इस प्रकार से आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है। अगर आपका जीके जीएस वीक है, आपको लगता है, तो आप इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। नोट्स लेने के लिए यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर क्लास के लास्ट में अभी आपको बताएंगे किस प्रकार से नोट्स आपको मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ पर खोला गया था? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग फटाफट से आंसर लगाइए। भारत में डीजल इंजन बनाने का पहला कारखाना वर्ष 1932 में कहाँ पर खोला गया था? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के सतार में। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या वाले देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर को लगाते चलिए। तो देखिए, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सबसे अधिक संख्या वाले देशों की सूची में भारत का स्थान दूसरा है। कौन सा है? दूसरा स्थान है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब होती है? तो 15 अगस्त 1995 से। कब? 15 अगस्त 1995 से। अगला क्वेश्चन, 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख कौन बने हैं? चलिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो साथियों 14 जनवरी 2025 को इसरो के प्रमुख बने हैं डॉक्टर वी नारायणन।
डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। अच्छा, बी ऑप्शन में डॉक्टर समीर वी कामत दिया हुआ है, तो ये वर्तमान में कौन है? तो डीआरडीओ के प्रमुख है वर्तमान में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। बताइए, दर्द निवारक दवाएं इसमें से कौन सा है? तो साथियों ये है एनाल्जेसिक। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एंटीसेप्टिक क्या है? तो कीटाणुनाशक है एंटीसेप्टिक, और एंटीपायरेटिक से होता है वो ज्वरनाशी होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा पत्र व्यक्तित्व पत्र की श्रेणी में आएगा? तो ये आएगा मित्र को पत्र। ऐसे पत्र जो अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखते हैं वो आपका किस में आता है? व्यक्तित्व पत्र कहलाते हैं। आगे देखते हैं, कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? हिंदी व्याकरण से ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल पूछे आते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ओ, ये दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है? तो साथियों, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहां पर हो जाएगा आपका अध्ययन। ठीक है, अब अध्ययन कौन सा सही लिखा गया है? तो सी ऑप्शन में अध्ययन जो है ये सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति में कौन सा समास है? चलिए क्वेश्चन 11 के लिए बताइए, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो साथियों, देशभक्ति में है तत्पुरुष समास। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों, अधिकार में है अधि उपसर्ग। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग। बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हार्टले विदर्स का। किसका है? हार्टले विदर्स का। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2027 तक के कार्यकाल के लिए वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बने हैं वी अनंता नागेश्वरन। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसको भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, और ये कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईवाई इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 इंडिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नितिन कामत को सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? बी राइट आंसर करेंगे मार्क कार्नी। वर्तमान में कनाडा के पीएम है। कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन सा है? आंसर है अभ्रक। ये ऊष्मा का अच्छा चालक है लेकिन विद्युत का खराब चालक है। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अभ्रक की बात करें तो सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है अभ्रक का? तो अपना भारत है। चलिए आगे देखिए, 3 प्रतिरोधों 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम के संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाए कि उनका कुल प्रतिरोध 13 हो जाए?
तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन। श्रेणी क्रम समूहन में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, और समांतर क्रम में एक बट्टी लगाकर जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3 ओम है, 4 ओम है और 6 ओम है, और इसका संयोजन बनाकर 13 ओम निकल रहा है, यानी कि 3 4 7 6 13, यानी कि डायरेक्ट इसमें जोड़ा गया 3 + 4 + 6, और इस प्रकार से श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सभी को श्रेणी क्रम में। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? यह है कार्बोहाइड्रेट। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। कार्बोहाइड्रेट जो है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, इन सभी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करें, इसमें प्रथम जो बल था ये था कृषि के क्षेत्र पर। ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था और 56 में ख़त्म हुआ था। ये योजना किस मॉडल पर तैयार किया गया था? हेराल्ड डोमर मॉडल। अच्छा, दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसमें उद्योग पर बल दिया गया था। किसमें? उद्योग पर। और दूसरा वाला महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, भारत के संचित निधि यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है इंडिया का, इसमें निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो भारत के संचित निधि में कौन शामिल किया जाता है? तो उपर्युक्त सभी, यानी संपूर्ण कर आय होता है, सभी प्रकार के ऋण, संपूर्ण गैर कर आय, ये सब होता है। डी वाला ऑप्शन राइट है। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है क्या? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बुल बोला जाता है, BULL। इस बात को ध्यान रखिएगा। बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। तो इसमें से जो जानते हैं पहले उसको मिलाएंगे। तो सबसे आसान तो आपका विडाल परीक्षण है। विडाल परीक्षण होता है टाइफाइड के लिए, यानी A का 4। देख लेते हैं किस ऑप्शन में A का 4 दिया हुआ है। तो 2 ऑप्शन में इसमें भी है और डी वाला में भी है। चलिए एक और मिला लेते हैं। यहाँ पर एक हम मिला लेते हैं डेंगू बुखार के लिए। तो डेंगू बुखार के लिए होता है टॉर्निकेट टेस्ट, जो कि सी ऑप्शन में दिया है। तो C का 2, देखिए किस ऑप्शन में C का 2 है। तो केवल देखिए यहाँ पे भी C का 2, यहाँ पे भी C का 2। चलिए एक और मिलाना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आप मिला लेते हैं मलेरिया। तो मलेरिया के लिए कौन सा होता है? ब्लड स्मीयर टेस्ट। ब्लड स्मीयर टेस्ट होता है मलेरिया के लिए, जो कि यहाँ पर E ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो यानी कि E ऑप्शन का आपका कौन सा हो गया? 1। तो E का 1 किसमें है? केवल यहाँ पर देख सकते हैं इसमें है, यानी कि हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही है। अब सबको मिला लेते हैं। तो मलेरिया के लिए आपका E हो गया, विडाल के लिए टाइफाइड हो गया, डेंगू बुखार के लिए टॉर्निकेट टेस्ट हो गया, और सिफिलिस बीमारी के लिए आपका कौन सा हो जाएगा? तो जो B ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ पे सब आपका मिल गया। तो आंसर हमारा होगा A वाला। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। C ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन आगे है? तो तमिलनाडु आगे है। अच्छा बताइए, सर्वाधिक चीनी की मिलें किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा रिक्सिया। C वाला ऑप्शन आपका राइट है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो इसको वनस्पति जगत का क्या बोला जाता है? एम्फीबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए क्वेश्चन 27 के लिए आंसर। इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसका सही जवाब है स्पीकर। ये आउटपुट डिवाइस है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है?
तो झील क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी देश, नगर, द्वीप ये सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है? तो शोभन। ठीक है, ये क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनेगा, सोहना या फिर सुहावना। ठीक है, बाकी ये अब क्या है, तत्सम आपका शोभन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिरछी कहानी के कहानीकार कौन है? डायरेक्ट याद रखिए, उदय प्रकाश। कौन है? उदय प्रकाश। निंदा का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा, स्तुति। क्या होगा, स्तुति। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? तो जूल, वाट, न्यूटन व्युत्पन्न मात्रक है, जबकि किलोग्राम ये आधारित मात्रक में आता है, तो किलोग्राम आपका व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। ठीक है, ये आधारभूत मात्रक है। सी ऑप्शन आपका सही है। जूल ऊर्जा का एसआई मात्रक है, वाट शक्ति का है, न्यूटन बल का है। परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति प्रयुक्त की जाती है। बताइए कौन सी युक्ति? तो परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ युक्ति का इस्तेमाल होता है। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहे का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। बताइए कहाँ पर चिपकेगा सबसे अधिक? तो चुंबक के दोनों सिरों पर। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाइए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण से उत्तर दिशा में होता है, दक्षिण से उत्तर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कहा जाता है, जबकि उसकी मैक संख्या, चलिए सुपरसोनिक गति कब कहलाएगा, मैक संख्या कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 1 से अधिक, यानी कि वस्तु के गति को सुपरसोनिक तब कहेंगे जब इसकी मैक संख्या 1 से अधिक हो। अगर मैक संख्या 1 से कम हो तो उसको सबसोनिक कहा जाता है, मैक संख्या 1 के बराबर हो तो उसको सोनिक, और 1 से 5 के बीच हो तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। अच्छा, 5 से 10 के बीच में हो मैक संख्या तो उसको हाइपरसोनिक कहा जाता है। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन, निम्नलिखित वितरण की माध्यिका ज्ञात करें। तो देखिए साथियों, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसको सजाना पड़ता है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा यहाँ पर 12 है, 12 के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फिर से 12 है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका 21 है, 21 के बाद फिर यहाँ पे देख सकते हैं 23 है। कहाँ पे 23? ये देखिए 23, दो बार 23 है। तो इस तरह से इसको सजा लीजिएगा। सजाने के बाद बीच में जो आएगा वो आपका माध्यिका होगा। तो बता देते हैं इसमें बीच में क्या आएगा। तो यहाँ पर 12, 12, 21, चलिए एक बार इसको लिख लेते हैं। 21 के बाद आपका 23, फिर से 23, 53, फिर से यहाँ पे 53 आ जाएगा। 53 के बाद आपका 56 है, चलिए 56 हो जाएगा। उसके बाद फिर से यहाँ पे 64 है, 64 के बाद फिर आपका 87 है, और फिर से 87 है। ठीक है, फिर से 87 है, 3 बार 87 यहाँ पर देख सकते हैं। पहला 87 ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 बार 87 है, फिर लास्ट में 98 है। अब देखते हैं बीच में कौन है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, बीच में 53 आ रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा? 53। गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई? तो ये अपनाया था बिस्मार्क ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक था। आगे देखते हैं, 1879 की द्वैध संधि
किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? आंसर है ऑस्ट्रिया और जर्मनी। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई? आंसर है कलकत्ता में। ठीक है, सेठ हुकुमचंद ने कलकत्ता में जूट मिल की स्थापना किया था। अच्छा, भारत में प्रथम जूट मिल पूछे तो 1855 में स्थापित किया गया था। और प्रथम जूट मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? रिसरा में। ये आपको बता चुके हैं। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत बम्बई पहुंचा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आंसर है डी के कर्वे। बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? ये क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। चलिए आगे देखिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये है इंडियन ओपिनियन। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। नवजीवन की बात करें तो ये किस भाषा में था? गुजराती तथा हिंदी दोनों में। ठीक है, और हरिजन पूछा था, हरिजन पत्रिका ये किस भाषा में? तो हरिजन पत्रिका हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। और यंग इंडिया की बात करें तो अंग्रेजी भाषा में था। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने पर किस राजनेता को घर में नज़रबंदी का सामना करना पड़ा? तो ये बता चुके हैं, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो साथियों, कर्नाटक राज्य में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक मिलते हैं। वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो हांगकांग को प्रदान किया गया। किसे? हांगकांग को। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है? तो एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश जो है ये इसकी भूमि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों से घिरा हुआ है। आगे देखिए, धूम कोहरा जिसको स्मोक कहा जाता है, इसमें मौजूद आँख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य का नाम क्या है? तो इसमें एक शक्तिशाली द्रव्य होता है क्या? तो ये होता है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है? तो फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इसका नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट नोट्स और स्पेशल बिहार जीके का नोट्स तथा पिछले 10 वर्षों का वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो ये सब कुछ आपको इस वाले एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे ही आपको नोट्स का बैच मिल जाएगा। इसको सही से देख लीजिए, इसी प्रकार से मिलेगा। मात्र 59 में, यहाँ पे 89 लिखा हुआ है, मात्र 59 का पेमेंट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। आपके एग्जाम में बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है, तो जिनका भी जीके जीएस लगता है कि वीक है तो कम से कम इस नोट्स को पढ़ सकते हैं। ये नोट्स आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।